देखिए बेटे, आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या नाम है? रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? तो हम लोगों ने इससे लास्ट क्लास में क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा था। उस क्रिटिकल वेलोसिटी में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी कि अगर किसी भी लिक्विड का फ्लो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी तक है तो वो लिक्विड हमेशा किस में लाएगा? अंडर स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो वो किस में हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। ये पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये फ्लो है, ये लिक्विड का फ्लो है। इस फ्लो में हम ये देखते हैं कि हर एक पार्टिकल्स जो चलता है वो कैसे चलता है? ए बी सी डी ई, हर एक पार्टिकल एक सीक्वेंस में चलता है। और जब ये पार्टिकल किसी एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो इन सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी, सबका पाथ, सबकी डायरेक्शंस और सबका सीक्वेंस कैसा रहता है? रिमेन सेम। अगर ऐसा है तो ये लिक्विड का फ्लो क्या कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें ऐसे कोई चेंजेस हुए कि सबसे पहले कौन है? ए, यहाँ पर कौन है? सी, फिर कौन है? बी, फिर कौन है? ई, फिर कौन है? डी। तो हम इसमें एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस, ये सारे के सारे पार्टिकल यही सेम पार्टिकल थे, एक पॉइंट को क्रॉस करके जाते हैं तो उनका सीक्वेंस कुछ और होता है, लेकिन जब दूसरे पॉइंट को क्रॉस करके जाते हैं तो हमने देखा उनका सीक्वेंस ये हो जाता है। तो अगर उनका सीक्वेंस बदल रहा है तो वी आर कंसर्न कि पक्का क्या हो रहा है? आंसर है ये पक्का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ओवरटेक कर रहा है। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ओवरटेक कर रहा है तो इट मींस एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। सबकी वेलोसिटी कैसी है? अलग है। तो ये जो डी पार्टिकल है, अभी कौन सा पार्टिकल होना चाहिए था क्रॉस करने के बाद? तो आंसर है ई से पहले कौन होना चाहिए था? डी। लेकिन अभी कौन निकल गया आगे? ई निकल गया ना आगे। तो ई क्यों आगे निकला होगा? क्योंकि ई ने क्या करा होगा? यहां से ओवरटेक किया होगा। एग्जैक्टली यहां पर भी यही हुआ है कि सी, बी के बाद कौन होना चाहिए था? सी, लेकिन बी पीछे हो गया, सी आगे हो गया। क्यों? क्योंकि बी ने क्या, यस, तो सी ने क्या करा है? ओवरटेक किया। तो होता ये एक्चुअली में कि जब ये वाला जो मोशन होता है लिक्विड का, ये दिस मोशन इज नोन एज क्या? ऊपर वाला स्ट्रीमलाइन, दिस इज कॉल्ड क्या? टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट फ्लो में सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें आती है देखने में वो आती है कि यहाँ से जो पार्टिकल चलते हैं, जो अपनी ओवर स्पीड करना चाहते हैं, जो ओवरटेक करना चाहते हैं, वो पार्टिकल क्या होता है? कंटिन्यूअसली कंटेनर की जो वॉल होती है, पाइप की जो वॉल होती है, उसके ऊपर क्या लगाते रहते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएगा वो उतना क्या करेगा? इस पाइप की वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब इतनी ज्यादा फोर्स इस पाइप की वॉल पे लगना शुरू होती है तो ये पाइप क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं ये पाइप। तो जो इंजीनियर्स होता है, जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक वाटर को सप्लाई कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है या पेट्रोलियम की सप्लाई हो रही है, तो इंजीनियर के दिमाग में हमेशा इस बात का ध्यान रहता है, वो हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि ये जो लिक्विड का जो फ्लो है वो हमेशा किस में रहे? अंडर स्ट्रीमलाइन रहे। वो क्या ना हो जाए, वो टर्बुलेंट उसका नेचर नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो फ्लो है वो फ्लो को हमेशा अंडर स्ट्रीमलाइन रखना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि वो जो फ्लो है वो किस में हो जाए? टर्बुलेंट हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है? तो आंसर वो ध्यान रखता है कि टर्बुलेंट होने का कारण, टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट होने के कुछ कारण होंगे। तो उन सब कारण को ध्यान में रखते हुए वो एक नंबर डिसाइड करता है, एक नंबर बनाता है। वो एक जो नंबर है, वो नंबर ये डिसाइड करता है कि लिक्विड का नेचर अंडर स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट हो गया। तो वो जो नंबर जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो नंबर क्या कहलाता है हमारा? दिस इज कॉल्ड क्या? रेनॉल्ड नंबर। क्या कहलाता है? तो रेनॉल्ड नंबर बेसिकली होता क्या चीज है? तो आंसर है रेनॉल्ड नंबर होता है बेसिकली रेनॉल्ड नंबर बेसिकली क्या है? रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है। क्या बेटे? डायमेंशनलेस नंबर है जो हमें फिजिक्स में ये समझने में मदद करता है कि लिक्विड का जो फ्लो है वो अंडर स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। लेकिन ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये बेसिकली कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता होगा। उन सब फैक्टर को ध्यान में रख के उनकी एक कैलकुलेशन करके एक नंबर बनाया जाता है, वो नंबर ही रेनॉल्ड नंबर होता है। और ये जो बेसिकली जो ये नंबर डिसाइड किया जाता है, जो ये डिसाइड हमें बताता है कि ये लिक्विड का फ्लो अंडर स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है जिस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये सपोज टू बी दिस इज द गिवन पाइप, ये हमें पाइप दिया गया है। इस पाइप का क्या होगा? अपना कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगा, दिस इज डायमीटर। यहां से कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इस लिक्विड की क्या होगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, दिस इज वेलोसिटी। यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस लिक्विड की अपनी कुछ डेंसिटी भी होगी,
जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी अपनी कुछ विस्कोसिटी भी होगी। तो ये जो लिक्विड का फ्लो है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर पे, बड़ा होगा पतला होगा, दूसरा डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। उन सब से कैलकुलेशन करके इससे एक नंबर बनाया जाता है। वो नंबर ये डिसाइड करता है कि लिक्विड का नेचर कैसा होगा, अंडर स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट। अब कैसे होता है जरा एक बात सोचिए कि यहाँ से इस लिक्विड को अगर हमें इस कंटेनर, इस पाइप के अंदर अगर हम लिक्विड को रख दें तो क्या लिक्विड फ्लो जाएगा? आंसर है नो। फ्लो करने के लिए क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस देंगे। अगर हम यहाँ से प्रेशर डिफरेंस दे रहे हैं तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इस लिक्विड को फ्लो करने के लिए एक फोर्स यहाँ से अप्लाई करते हैं। ये फोर्स बेसिकली क्या काम कर रही है, तो आंसर है ये फोर्स बेसिकली काम कर रही है इस लिक्विड को चलाने का। तो ये वाले जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स को हम बोलते हैं इनर्शियल फोर्स। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो लिक्विड के पार्टिकल ऐसे खड़े हुए थे, इनर्शिया को तोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया। अब उसे किस में ला दिया, मोशन में ला दिया। तो ये वाली फोर्स जो इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं Fi, ये बेसिकली क्या कहलाती है, इनर्शियल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे, इनर्शियल फोर्स। ये सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हो अप्लाइड फोर्स है ये। इतनी बात समझ में आती है सबको? अब दूसरी बात सुनो, अब यहां से जैसे हम इस लिक्विड को ऐसे चलाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक अपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। कौन आएगा पोजीशन करने के लिए, विस्कस फोर्स। तो हर लिक्विड की दो लेयर के बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, एक विस्कस की फोर्स डेवलप हो जाएगी Fv। ये विस्कस की फोर्स क्या करेगी, अपोजिशन करेगी किसका, लिक्विड के रिलेटिव मोशन का। लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पे की वेलोसिटी को कम करना चाहती है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां से फोर्स ज्यादा लगाऊंगा, फोर्स अगर मैं ज्यादा लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन उस लिक्विड की वेलोसिटी को कौन नहीं बढ़ने देगा, विस्कस फोर्स नहीं बढ़ने देगा। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, अगर विस्कस फोर्स कम है तो बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। मेरी अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा है, विस्कस फोर्स कम है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। दोनों के बराबर है तो लिक्विड एक जैसी वेलोसिटी के साथ चलेगा। कम है तो मेरी अप्लाइड फोर्स कम है तो क्या होगा, अपोजिशन रहेगा, तो लिक्विड क्या करेगा, एट रेस्ट रहेगा। ये तो होता है। तो यहां से हमारी अप्लाइड फोर्स ये रही, विस्कस फोर्स ये रही। बस ये डिसाइड करता है कि अगर मेरी अप्लाइड फोर्स विस्कस फोर्स से जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉडी में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। और हमारा एक नियम याद है हमें बहुत अच्छे से कि अगर हमारी वेलोसिटी लिक्विड के फ्लो की बढ़ रही है और वो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगी तो वो किस में बन जाएगा, टर्बुलेंट। तो मेरी इस वेलोसिटी, मेरी इस अप्लाइड फोर्स को अपोजिशन कौन करता है, विस्कस फोर्स। मेरी अप्लाइड फोर्स वेलोसिटी बढ़ाना चाहती है, विस्कस फोर्स उस वेलोसिटी को कम करना चाहती है। और बहुत मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि इसका मतलब ये हुआ लिक्विड अंडर स्ट्रीमलाइन रहेगा या टर्बुलेंट रहेगा, वो इस विस्कस फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर मेरी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट विस्कस फोर्स ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब नेट फोर्स कम बनेगा। नेट फोर्स कम बनेगा तो वेलोसिटी कम इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी कम इंक्रीज होगा, अगर अंडर क्रिटिकल वेलोसिटी का रहेगा तो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन। और उससे ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट। ये हमारा मोटिव होता है इसे समझने का। तो अब इसमें जरा एक बात समझने की कोशिश करिए कि यहां पर हमने कुछ फोर्स लगाई, कितनी, Fi, और ये क्या हमारी विस्कस फोर्स। दिस इज Fv, क्या है, विस्कस फोर्स। तो बेसिकली रेनॉल्ड नंबर है क्या बेटे, तो रेनॉल्ड नंबर ना बेसिकली एक नंबर है, एक रेशो है। तो जो रेनॉल्ड नंबर एक रेशो है किसका, भाई मेरी इस अप्लाइड, जो हमारी ये अप्लाइड फोर्स है जिसे हम इनर्शियल फोर्स कहते हैं, इनर्शियल फोर्स से किसका, विस्कस फोर्स का। अब मेरी फोर्स क्या क्रिएट करेगी, मेरी फोर्स बड़ी होगी और विस्कस फोर्स कम होगी तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा। जब नेट फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो वेलोसिटी इंक्रीज, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, यस, रेनॉल्ड नंबर बढ़ गया। और रेनॉल्ड नंबर बढ़ गया तो हमें वैसे भी समझना है क्रिटिकल वेलोसिटी से स्पीड बढ़ गई तो लिक्विड क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। टर्बुलेंट इसलिए हुआ क्योंकि हम बोलेंगे रेनॉल्ड नंबर बढ़ गया। नहीं है बेटे समझ में? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये होता क्या है, जरा मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो इनर्शियल फोर्स, फोर्स क्या, हम फोर्स इस बॉडी जो लिक्विड है जो रेस्ट में था उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसे मूव करने के लिए। और फोर्स क्या क्रिएट करता है, एक्सेलरेशन। और ये क्या है, विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करने के लिए लगाती है। और हम सबको पता है ये विस्कस फोर्स कितनी होती है, तो आंसर है ईटा ए। ये तो होता है बेटे जी, भाई ये लिक्विड की दो लेयर है तो ईटा ए कितना आ गया, दिस इज वी। वी क्या है, वेलोसिटी। अपॉन में क्या होता है, एक्स। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू, यस ये रहा। भाई जितनी लेयर फ्लो कर रही है उनके बीच का डिस्टेंस ही तो होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है जिसमें यहां तक फ्लो कर रहा है, दिस इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर। भाई इसी का तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं हम।
तो ग्रेडियंट के लिए डिस्टेंस कितना हमारा, जो इसका डायमीटर, रख दो इसकी वैल्यू, तो कितना आ गया, ईटा ए वी और डी कैसा पहुंच गया ऊपर। मास कितना होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ये कितना, दिस इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और ये क्या है डायमीटर, और ये क्या है ईटा, और दिस इज ए और वी, वी वेलोसिटी, इससे तो कट गई। और वॉल्यूम होता कितना है, हम सबको बहुत बखूबी पता है, वॉल्यूम होता है एरिया, भाई एरिया जो था इसका, एरिया कितना हमारा, दिस इज सपोज टू बी ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इनटू में क्या है, इसकी लेंथ भी यहां से यहां तक क्योंकि कुछ ना कुछ, इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज एल, एरिया इनटू लेंथ, और कितना आ गया जी यहां से रो डी अपॉन में टी ईटा और ए से एलिमिनेट हो गया। अब यहां से यहां जो लिक्विड फ्लो करके जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां से लिक्विड फ्लो करेगा ना तो वेलोसिटी कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अरे जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा लिक्विड ने यहां से यहां तक आने में जितने टाइम में, दिस इज कॉल्ड क्या, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया v, ये कितना है रो, ये कितना है d, और ये कितना है ईटा। तो यस एग्जैक्टली जो रेनॉल्ड नंबर हमारे पास बनके तैयार होता है वो रेनॉल्ड नंबर होता है v क्या है, दिस इज वेलोसिटी, इसको छोटा लिख सकते हो, दिस इज वेलोसिटी, और कितना है रो d अपॉन में ईटा। अब आप देखो कि हर लिक्विड की, जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी भाई, उसका पाइप जिसमें से फ्लो कर रहा है वो डायमीटर सेम है, ईटा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका मटेरियल सेम है, तो कौन डिसाइड करेगा, वेलोसिटी। तो डिपेंड तो सब पे कर रही है, लेकिन इन सिस्टम अगर मैं इन सबको कांस्टेंट कर दूं और वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी अगर मेरी बदलेगी तो क्या बदल जाएगा, रेनॉल्ड नंबर बदल जाएगा। तो वही हम शुरू से भी डिस्कस करते हैं, अगर मेरी ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर गई, ये वेलोसिटी बढ़ गई और क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस करके तो क्या होगा, टर्बुलेंट। तो इसका मतलब v बढ़ेगा तो nr भी तो बढ़ेगा, vr बढ़ेगा तो v बढ़ेगा तो nr भी तो बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी कम होगी यार, अंडर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी कम हो गई, तो जब वेलोसिटी अंडर क्रिटिकल वेलोसिटी है तो लिक्विड का नेचर कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन, तो nr भी तो कम हो गया, और nr कम हो गया तो किस में रहेगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो में रहेगा। तो इसका मतलब इन सब से अगर मैं कोई वैल्यू निकालूं, इन सबको सोल्व करके अगर मैं कोई वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू एक मुझे नंबर देगी, और वो नंबर होगा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम इसकी यूनिट निकालने की बात करें, यूनिट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, तो हम देखते हैं कि इसकी कोई यूनिट ही नहीं आती। क्यों, क्योंकि यूनिट की बात करेंगे तो v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। यूनिट निकालो, डायमेंशन निकालो। डेंसिटी कितनी होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास कितना होता है kg, और वॉल्यूम की होती है पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी क्या है, दिस इज डायमीटर, डायमीटर क्या कितना होता है, रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। नीचे क्या है, ईटा, और ईटा की यूनिट कितनी होती है, तो हमें पता है ईटा की होती है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। कुछ कट रहा है तो काट लो, इससे तो ये कट गया भाई, इस पर सेकंड से पर सेकंड कट गया। ये देखो ये मीटर स्क्वायर है, और ये मीटर, और ये मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक पावर कट जाएगी तो मीटर की पावर -1 बचेगा, और नीचे -1 है, कट के कितना आ गया, दिस इज 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ना तो कोई यूनिट होगी ना कोई डायमेंशन होगी, तो इट इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस, यूनिट एंड डायमेंशनलेस नंबर। सिर्फ ये नंबर है एक प्योर, इट इज ए प्योर नंबर जो सिर्फ हमें बताने में मदद कर रहा है बेटे कि लिक्विड का नेचर कैसा है, अंडर स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो वो बेसिकली हमने किससे करा, इन सबको कैलकुलेशन करके करा। अब तुम देखोगे हर लिक्विड के लिए डेंसिटी, डायमीटर, किसी पाइप में से फ्लो कर सकते हैं, रो, और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, और क्या कर देते हैं, वेलोसिटी रेनॉल्ड एक नंबर बना लेते हैं, उस नंबर को देख के समझ जाते हैं कि ये नंबर इतने तक है तो अंडर स्ट्रीमलाइन रहेगा, उससे ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट होगा। अब वो नंबर होता कितना जरा देखना एक बार, तो ये नंबर होता है कि इफ अगर nr की वैल्यू अगर लेस देन 2000 है या इक्वल टू 2000 है तो हम बोलेंगे इट इज अंडर स्ट्रीमलाइन। केस में बेटे अंडर स्ट्रीमलाइन है। अगर इफ इस nr की वैल्यू 3000 से ऊपर हो गई तो ये लिक्विड किस में हो जाएगा, अंडर गैस, या बियॉन्ड स्ट्रीम जो इस नंबर से बढ़ गया तो क्या बोलेंगे,
इट इज टर्बुलेंट इफ, अगर इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से तो बड़ी है और 3000 से कैसी है, छोटी है। 2000 से बड़ी है और 3000 से छोटी है तो लिक्विड होता है अनस्टेबल। कैसा होता है बेटे, इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब होता है इट चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू अनस्टेबल है, कभी वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, कभी तो थोड़े स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, कभी टर्बुलेंट हो जाते हैं। दिस इज अनस्टेबल। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है कि अगर किसी लिक्विड का फ्लो 420 है तो हम समझ जाते हैं कि वो लिक्विड का जो नेचर है उसका रेनॉल्ड नंबर कितना हो, कौन सा है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब इसके लिखने के लिए इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इट इज बेसिकली है क्या, इट इज ए प्योर डायमेंशनलेस नंबर। क्या काम है इसका, यस, इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नहीं आया बात समझ में?